बैक टू बी न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे गाइस टॉप स्टॉक्स फ्रॉम ईच सेक्टर। अब दिक्कत क्या होता है, जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना रहता है, उनको दिक्कत होता है कि अपना पोर्टफोलियो बनाए तो भैया बनाए कैसे। ठीक ना, दिक्कत सबसे बड़ा यही रहता है कि अपना पोर्टफोलियो को कैसे बनाए। तो मैं आज आपको बताऊंगा हर एक सेक्टर से टॉप 2 स्टॉक्स का नाम, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो जो होता है वो टॉप स्टॉक से ही बनना चाहिए, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस बनते हैं गाइस, ठीक ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपके मोबाइल की स्क्रीन में नज़र आ ही रहा होगा। सबसे शुरुआत करते हैं गाइस बैंकिंग सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर से टॉप 2 जो लीडर स्टॉक हैं इस सेक्टर से, एक है एचडीएफसी, दूसरा है कोटक बैंक। इन दोनों में से आप किसी भी एक को रख सकते हो, चाहे आप एचडीएफसी को भी रख सकते हो या फिर कोटक को भी रख सकते हो, ठीक ना। इन दोनों में से दोनों को रख सकते हो या दोनों में से किसी एक को। और मैं एक आपको अपना सजेशन देता हूँ, और एक है आईसीआईसीआई बैंक, तो इसको भी आप रख सकते हो। मतलब इन तीनों में से एचडीएफसी, कोटक बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों में से किसी भी एक को या दो को आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जगह दे सकते हो बैंकिंग सेक्टर से। अब बढ़ते हैं गाइज ऑटो सेक्टर से, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर से, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, बसेस, इन सेक्टर से, ठीक ना। तो फिलहाल इस सेक्टर से मुझे दो सबसे अच्छे स्टॉक्स जो लगते हैं, एक तो है मारुति, दूसरा है टाटा मोटर्स, ठीक ना। एक तो है मारुति, दूसरा जो है टाटा मोटर्स। और अगर आप टू व्हीलर्स के लिए जाते हो तो आप हीरो को रख सकते हो, हीरो मोटोकॉर्प। टू व्हीलर्स के लिए हीरो मोटोकॉर्प को आप रख सकते हो। या फिर और एक है गाइस बजाज। क्या है और एक बजाज। तो बजाज जब भी करेक्शन हो, फिलहाल तो बजाज का जो वैल्यूएशन अपना थोड़ा हाई में है, तो जब भी करेक्शन हो तब बजाज को थोड़ा नोटिस कीजिएगा। तो लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसको, मारुति को और टाटा मोटर्स को, और टू व्हीलर में हीरो को, और एक और है टीवीएस। टीवीएस को भी आप जगह दे सकते हो। तो ये टू व्हीलर में हीरो या फिर टीवीएस, फोर व्हीलर में मारुति या फिर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स काफ़ी लोग बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, लेकिन आपको प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा टाटा मोटर्स दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो है पेंट कंपनी में, ठीक ना। तो पेंट में दो ही मेरा फेवरेट है, दोनों ही आपको, दोनों में से दोनों को रखना चाहिए, दोनों में से एक को, वो आप पर डिपेंड है। एक तो है एशियन पेंट, ये तो आपकी पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, काफ़ी कंसिस्टेंट और डिफेंस स्टॉक है ये एशियन पेंट। और दूसरा जो है बर्जर। और लोग भी जब भी अपना घर में कलर कराते हैं ना गाइस, इन्हीं दो ब्रांड्स का किसी एक कलर को चूज़ करते हैं, मतलब सिंपल माइंड सेट है। अगला जो है गाइस वो है एफ एम सी जी में क्या है गाइस, एफ में आप रख सकते हो HUL को या फिर ITC को। अब HUL क्या है, HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इसका प्रोडक्ट तो हर घर में यूज़ होता ही होगा कुछ ना कुछ। अब ITC क्या है, ITC को आप ग्रोथ स्टॉक के नाम पर भी रख सकते हो, या फिर ये डिविडेंड के लिए भी जाना जाता है, ठीक ना। डिविडेंड के लिए भी ITC जो है वो जाना जाता है, तो आप उसके लिए भी चाहे तो रख सकते हो। अब अगला जो है गाइस वो वो है रिटेल। अगला जो है वो है रिटेल। अब रिटेल में क्या, तो रिटेल में हम बात करते हैं रिलायंस या फिर आप डी मार्ट, ठीक ना। रिटेल में दो ही मुझे अच्छे लगते हैं, एक तो रिलायंस और दूसरा है डी मार्ट। तो आप रिलायंस या फिर डी मार्ट दोनों में से किसी एक को रख सकते हो। मेरा जो ओपिनियन रहेगा, अगर आप रिलायंस को भी रखोगे तो ये रिटेल भी संभालता है, मतलब टेलीकॉम में भी है, फ्यूल्स में भी है, गैस में भी है, ठीक ना। तो काफ़ी सेक्टर में रिलायंस काम करता है, तो उसको तो आप रख सकते हो, वो आपको ऑलराउंडर की तरह से आपके स्टॉक्स में रहेगा। और जो डीमार्ट है वो रिटेल के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो डीमार्ट को आप रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है जो गाइस केमिकल, ठीक ना। अगला जो है वो है केमिकल। तो केमिकल में आप दीपक नाइट्राइट या फिर SRF को रख सकते हो। और एक मेरा फेवरेट है, वो एक है सुमी टोमिटो केमिकल। तो इसको भी आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जगह दे सकते हो। केमिकल में क्या है, दीपक नाइट्राइट ये तो होना ही चाहिए, SRF नहीं तो आप सुमी टोमिटो के लिए जा सकते हो, मिड कैप कंपनी है। आगे बढ़ते हैं फार्मा में। फार्मा का आपका पास स्टॉक होना ज़रूरी है। एक तो है गाइस सन फार्मा, दूसरा है डिविस लैब। तो इन दोनों में से भी किसी एक को दे सकते हो, नहीं तो एक और है गाइस सिप्ला के भी पीछे आप जा सकते हो। सन फार्मा का रिप्लेसमेंट बिल्कुल इसी का फंडामेंट है, तो सिप्ला या फिर सन फार्मा। और एक मेरा सजेशन लेते हो तो और एक है औरोबिंदो भी आप जा सकते हो। फिलहाल ये बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में है, तो सन फार्मा या तो डिविस लैब, इन दोनों में से आप किसी एक के लिए जा सकते हो, या फिर आप सिप्ला के लिए जा सकते हो। अगला जो है गाइज वो है
फुटवेयर। अब भारत में लोग चप्पल तो पहनते ही हैं, तो इसका भी टॉप 2 है। एक है रिलैक्सो, रिलैक्सो तो अपने इस सेक्टर का लीडर है, दूसरा जो है बाटा। इन दोनों में से किसी एक को रखना है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा रिलैक्सो के लिए। किसके लिए? रिलैक्सो के लिए। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला जो है टेक्नोलॉजी और लास्ट है ये सेक्टर। टेक्नोलॉजी में गाइस आप जगह दे सकते हो टीसीएस को और इन्फोसिस को, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक को भी आप जगह दे सकते हो। मेरा टीसीएस तो होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में और इन्फोसिस भी होना ही चाहिए। और अगर आप तीसरे के लिए जाते हो तो तीसरा में आप विप्रो के लिए देख सकते हो, ठीक है ना। विप्रो के लिए देख सकते हो, ग्रोथ काफ़ी नज़र आता है इसमें। तो इस तरह से आप अपने सेक्टर को और स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब।